सरकार के कटिल है कटार रे। वो मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। श्याम के कटिल कटार रे। वो तोले नगन श्याम के कटिल कटार रे। तुलना तुम्हारी रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम इंसान बेटा कोई मेरे आधारी। वो तुम सान देखा कोई पहले अगारी। वो तुम सान देखा कोई पहले अगारी। तुम सान देखा कोई पहले अगारी। दीवानों ने विचार के वो दीवाने ने विचार के कहूँ हार के सरकार के कटिले कटार से। वो तोले नगर कार के कटिले कटार से। तोले नगर श्याम के कटिले कटार से। तोले नगर श्याम के कटिले कटार के। कटिले कटार के कटिले कटार। बोलिए वृंद किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। कल हमने माता रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनी ना, और दूसरा विवाह की कथा आप लोगों को मैं श्रवण करवाता हूं, बड़े भाव से सुने। एक समय क्या हुआ? सतराजता स्वनयना सतराजता सुतनयनाम कृष्णाय कृतकिल्बिषा शमंतकेन मणिना स्वयमुद्यम दत्तवा। एक समय भगवान महाराज उग्रसेन की सभा में बैठे हुए थे। उसी समय राजा सतराजित आया। उसने गले में मणि पहन रखी थी, और मणि भी बहुत चमक रही थी, सूर्य के समान चमक रही थी। भगवान ने जैसे ही सतराजित के गले में मणि देखी, तो भगवान ने सतराजित से कहा, रे सतराजित, तेरे गले में जो ये मणि है ना, ये तुझे शोभा नहीं पा रही, इसलिए ऐसा कर, इसको उतार करके महाराज उग्रसेन को दे दे। सतराजित कहने लगा, महाराज मैंने सूर्य की उपासना की है, साधना की है, तब जाकर के मुझको ये मणि मिली है। और तुमको पता है ये मणि कोई साधारण मणि थोड़ी ना है। ये जो है ये मुझको
हाँ महाराज, ये मुझे 8 बार सोना रोज देती है, उगलती है। 8 बार सोना कितना होता है? वैसे तो एक भार सोना 25 किलो का होता है, कोई 10 किलो को भी मानते हैं। उस हिसाब से यदि 8 बार सोने का हिसाब लगाया जाए तो महाराज 80 किलो सोना रोज उगलती थी, और 25 के हिसाब से 200 केजी मतलब 2 क्विंटल हो गया। अलग अलग मत हैं, किसी ने 25 किलो का विधान बताया है, किसी ने 80 केजी का विधान बताया है। ऐसी मणि है ये, रोज इतना सोना उगलती है। और पुराने हिसाब से देखा जाए तो प्राचीन जो भाषा है, पुराने लोग जो थे उनकी भाषा में कुछ और ही कहा है। उसमें कहा है कि चतुर्व्रीहि हिवरन गुंजम, चतुर्व्रीहि भिरागुंजम, गुंजान पंचपणम पलम, अष्टो धरणमष्टो च कर समताश्चतुरा पलम, तुलापल सतम प्राहु भारम स्याद् विशति तुला। अपनी पत्नी से कह रहा है, लेकिन तुम किसी से कहना मत, अभी बात का पता सही तरीके से चला नहीं है, अभी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि स्त्रियों से देखो आप, जरूर कहेगी। कितनी भी गुप्त बात हो, कितनी भी रहस्यमयी बात हो, माताओं से बोल दो, एक से कह दो, और ऊपर से ये और कह दो कि किसी से मत कहना, जरूर कहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं कहे। अब तो महाराज प्रातःकाल सत्राजित की पत्नी जल भरने के लिए गई, और दरवाजे पर खड़े होकर के और बिना कारण के कह रही है, जलने वाले जलते ही रहेंगे, ये बंदी तो राज ही करेगी। अब अनेक स्त्रियां समझ रही हैं कि क्या बात हो गई भैया, ये किसको बोल रही है, जलने वाले जलते रहेंगे। इतने में सत्राजित की पत्नी और अन्य स्त्रियां जल भरने के लिए पनघट पर, कुएं पर गई। कुएं पर जल खींचती हुई भी यही कह रही है, जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे, लोग देख करके बढ़ते हैं, लेकिन हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वो व्यंग में बोल रही। अब सभी स्त्रियां कहने लगी, अरे बहना बात तो बता, क्या हुआ? अरे बाबा रहने दो, तुम तो मत पूछो मेरे से। अब समस्त स्त्रियां तो चली गई, लेकिन उसकी एक सहेली थी सत्राजित की पत्नी की, उसने सोचा ये मुझे जरूर बताएगी। अब रास्ते में जब दोनों अकेली आ रही थी जल लेकर के, पानी लेकर के, तो उसने पूछा, बहन मुझे तो बता क्या बात हो गई? अरे बाबा रहने दो, क्या मतलब? अरे बहना बता तो सही। अब सत्राजित की पत्नी बोल रही है, बोले देख बहना, किसी से कहना मत, और वैसे भी मेरे पति का स्वभाव खराब है, मुझे पिटना थोड़ी है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, तू जानी कि मैं जानी, बस तू तो बता दे क्या बात है। बोले देख, मेरा जो छोटा देवर है ना, उसको मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने मरवा दिया। अब इस बात का किसी को मत कहना। नहीं नहीं बहना, किसी से नहीं कहूंगा। अब उसकी भी कोई सहेली होगी, उसने सोचा उसको जरूर बताया होगा, कल पूछूंगी उससे। अब उसकी सहेली अगले दिन फिर जल भरने के लिए गई। अरे बहना तुझे तो कुछ बताया होगा उसने, कल तुम दोनों साथ में आ रही थी ना, तो क्या बताया? देख बहना किसी से मत कहना, जब तो मैं बताऊं। अरे बहना चिंता मत करे, मेरा स्वभाव ही नहीं है ऐसा, मेरी ऐसी आदत ही नहीं है, एक दूसरे की करना मेरी कोई आदत नहीं है। हम तो बहना हमारे घर में मस्त रहते हैं, हमको किसी से कोई लेना देना है, बस तू तो बता दे बात क्या है। बोले बात ये है, को किसी से मत कहना। अब उसकी भी कोई सहेली होगी,
करने करने जपन जना, कानी कानों में बात। तो रुक्मिणी जी मन में विचार करने लगी कि समस्त द्वारका की स्त्रियां यही बात कर रही है कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करवा दिया, मणि के लोभ में मरवा दिया। क्या बात है, मैं भी तो जरा पूछूं उनसे। तो रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा, बोले ये सारे नगर में क्या बात हो रही है? बोले क्या बात हो रही है? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले मुझे क्या पता। बोले सारे नगर में एक ही बात हो रही है कि तुमने सत्राजित के भाई को मणि के लोभ में मरवा दिया। क्या ये बात सत्य है? भगवान कहने लगे कि ये तो मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा दिया, ये बात झूठी है, एकदम झूठ है, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। हाँ, प्रसेन मेरे पास आया था तो मैंने केवल उतना सा कहा था कि इस मणि को उतार करके महाराज उग्रसेन को दे दो। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। रुक्मिणी जी कहने लगी ऐसी बात तो नहीं है महाराज, कुछ न कुछ तो तुमने किया होगा, तभी तो लोग बात बना रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई कह ही नहीं रहा। अब रुक्मिणी जी जब बार बार भगवान से कहने लगी तो भगवान ने सोचा इस झूठे कलंक को मुझे मिटाना पड़ेगा। तो अनेक द्वारका वासियों को लेकर के और भगवान उस मणि को खोजने के लिए जंगल में गए। जंगल में इसलिए लोगों को इसलिए ले गए कि जो भी बात है लोगों के सामने आए तो सही, क्या बात है। चाहते तो भगवान अकेले भी ढूंढ करके ला सकते थे, लेकिन द्वारका वासियों को साथ में लेकर के गए। अब तो महाराज जंगल में जाकर के देखा तो सत्राजित का जो भाई था ना उसका सब पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है, लेकिन जंगल के जीव उसका चमड़ी का मांस का भक्षण करके खा गए, मात्र हड्डियों का ढांचा पड़ा है। लेकिन उसके कपड़ों से पहचान में आया कि ये सत्राजित का भाई है, लेकिन किसने मार दिया कोई पता नहीं। उसके आगे देखा एक शेर एक सिंह के पद चिन्ह जा रहे थे, उन पद चिन्हों पर चलते चलते आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा किसी ने सिंह को। अब आगे देखा तो प्रति उपकार करो का तोरा सनमुख हो ये सकत मन पोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी का तो पहले ही धन्यवाद कर चुके हैं। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो सकत मन मोरा। कहने लगे कि मेरी बराबरी का तो कोई योद्धा ही नहीं था, मुझे किस बात का धन्यवाद, मैंने तो कोई युद्ध ही नहीं किया, और मैं युद्ध कर भी लेता लेकिन मेरे बराबरी का कोई योद्धा तो होता। जांबवंत के मन में युद्ध की इच्छा अधूरी रह गई, तो भगवान ने मन ही मन उसी समय ये कहा तुम्हारी ये इच्छा मैं अब तो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो युद्ध हो गया, रावण मारा जा चुका है, लेकिन द्वापर के अंत में, द्वापर में मेरा मैं स्वयं आकर के तुमसे युद्ध करूंगा। कैसे कैसे योद्धा थे महाराज लंकापति रावण की सेना में, बताओ। लंकापति रावण में आयुरावण, बैरावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐसे विशाल योद्धा होने के बाद भी जामवंत जी के समान कोई योद्धा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कैसे योद्धा थे। एक प्रसंग आपको सुनाता हूं, लंकापति रावण की सेना में कैसे कैसे योद्धा थे। कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को भेजा, बोले जाओ भीम, लंका में मंदोदरी बैठी है, उसको तुम यहां पर ले आओ। बोले प्रभु अब तक इतने दिनों तक मंदोदरी? बोले हाँ, मैंने उसको वचन दिया है, उसने मेरे से ये कहा था कि प्रभु मैंने कभी युद्ध नहीं देखा,
जब हमारा लंका में युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा मैंने कभी युद्ध नहीं देखा, तो मैंने उससे ये कहा था कि अब तो युद्ध हो गया, लेकिन द्वापर के अंत में महाभारत का युद्ध होगा, उस युद्ध को देखने के लिए तुम आना। तब से वो राम राम करती हुई बैठी हुई है, इसलिए जाओ भीम मंदोदरी को ले आओ। अब भीम गया, भीम ने जाकर के महाराज मंदोदरी को प्रणाम किया। मंदोदरी ने पूछा कौन हो तुम? बोले मैं गदाधारी भीम। अच्छा, मेरा आपसे निवेदन है, भीम कहने लगा। बोले क्यों आए हो? बोले महाराज श्री कृष्ण ने भेजा है। बोले किस लिए? बोले आपको युद्ध देखना है ना, इसलिए। बोले कौन लड़ेगा युद्ध? बोले मैं गदाधारी भीम, मेरा भाई गांडीवधारी अर्जुन। अच्छा, ऐसा करो भैया पहले स्नान करके आओ, पास में सरोवर है उसमें स्नान करके आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करवाती हूं और भोजन करके फिर हम चलेंगे। अब तो भीम भैया जल में स्नान करने के लिए गए। अब स्नान करते करते उनको सुबह से लेकर के सायं होती आई, लेकिन लौट करके नहीं आए। सायंकाल के समय में जब वो आए तो मंदोदरी ने पूछा, बोले भैया तुमको स्नान करने में इतना समय क्यों लगा? भीम कहने लगा, अरे देवी क्या बताऊं, स्नान करते करते मेरे मन में ये विचार आया कि देखो तो सही कितना गहरा है ये सरोवर, तो इसकी तह निकालने के लिए मैं नीचे जाता गया, लेकिन इसका कोई ओड़ नहीं आया, तो फिर मैं वापस ऊपर आया। फिर दोबारा कोशिश की, फिर 3 बार कोशिश की, 4 बार कोशिश की, लेकिन उस सरोवर का तला जो है, अंत जो है नहीं आया। उसमें स्नान करने में देवी मुझे समय हो गया। अब तो मंदोदरी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, भीम भैया वो सरोवर नहीं है, वो तो मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। वो सरोवर थोड़ी है, वो तो मेरे कुंभकर्ण देवर की खोपड़ी है जिसमें जल भर गया, और वो तुमको सरोवर दिखाई दे रहा है। जब तुम मेरे कुंभकर्ण जैसे देवर की खोपड़ी में जल भर गया, उसकी तह तक नहीं पहुंच सके, तुम क्या युद्ध करोगे? मैं तुम्हारा क्या युद्ध देखूं? वहीं पर राम 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 करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े बड़े योद्धा थे रावण की सेना में। फिर भी जांबवांत क्या कह रहे हैं? मेरी बराबरी का तो कोई नहीं। तो इसका मतलब जांबवांत और भी बड़े योद्धा है, कुंभकर्ण से और रावण से, इनसे भी बड़े योद्धा है जांबवांत। तो भगवान ने कहा कि अब तो युद्ध हो गया, लेकिन द्वापर के अंत में मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आऊंगा, स्वयं तुमसे युद्ध लड़ूंगा। अब तो जैसे ही जांबवंत जी को पता चला कि प्रभु तुम कौन हो, मैं तुमको अभी भी नहीं पहचाना, तो भगवान ने क्या किया? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान ने मुरली को छोड़ दिया और धनुष बाण लेकर के राम रूप के दर्शन जैसे ही जांबवंत जी को करवाए, अब तो जांबवंत जी चरणों में लेट गए और चरणों में लेट करके बिलक बिलक करके रोने लगे, प्रभु आपने ये क्या किया? आपने ये क्या किया प्रभु? मैंने आप पर, मेरे जो स्वामी पर लातों का प्रहार किया, चट्टानों का प्रहार किया, वृक्ष तोड़ तोड़ करके फेंके। जिन प्रभु की मैं 24 घंटे 8 याम माला फेरता हूं, जिन प्रभु को मैं हमेशा हृदय में बसाता हूं, उनसे मैंने युद्ध किया। बताओ प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसी लीला क्यों की? बोले देखो जांबवंत, ऐसी लीला इसलिए हुई कि तुम्हारे मन में युद्ध लड़ने की इच्छा थी, तो मैंने सोचा और क्या कर सकता हूं।
तो तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुमसे युद्ध करने के लिए आया। जांबवंत जी कहने लगे, प्रभु आप कितने करुणा निधान हैं। किसी की राज्य की इच्छा पूरी की, किसी को पुत्र दिया, किसी को राज्य दिया, किसी को धन दिया, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं एक भक्त के मन में लड़ने का भाव आया तो भगवान स्वयं आकर के उससे लड़े। किसी को तुमने वैकुंठ लोक दिया, किसी को तुमने साकेत लोक दिया, किसी को तुमने गोलोक दिया, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं एक भक्त के मन में लड़ने का भाव आया तो तुम स्वयं आकर के लड़े। कैसे करुणा निधान हो प्रभु आप, कितने दयावान हो प्रभु आप, कितने दयालु हो। हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर देना, मैंने आपका अपराध किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए प्रभु, आप मेरे समस्त प्रकार के अपराधों को क्षमा करो, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करो। और सुनो, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जांबवती। ये मणि को तो आप ले जाओ, ये मणि तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक बेटी है जांबवती, उसको भी मैं आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझे भजन करना है भगवान का, इसका कौन ध्यान रखेगा। इसलिए प्रभु मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने मैं आपको इसको समर्पित करता हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। अब भगवान मन में विचार करने लगे कि मणि तक तो ठीक है,